नमस्कार, मैं हूं संजय गर्ग। आप देख रहे हैं बात आज की। देखिए, खाकी पर कई तरह के सवाल पहले भी खड़े होते रहे हैं। कई बार उनकी कार्यशैली को लेकर सवाल खड़े होते हैं कि वह हमेशा से आरोपियों को बचाने का प्रयास करती है, लेकिन इस बार जनाना अस्पताल की कार्यशैली को लेकर कई तरह के सवाल खड़े हो गए, क्योंकि एक रेप पीड़िता के गर्भ से निकले भ्रूण को बदलकर रेप के आरोपियों को बचाने की साजिश यहाँ पे रची गई है। इस वक्त हमारे साथ एडवोकेट प्रशांत हमारे साथ मौजूद हैं। चलिए हम बात करते हैं कि क्या है पूरा मामला, कब का मामला है। और प्रशांत जी, सबसे पहले आपका स्वागत है। क्या है पूरा मामला, एक बार बताइए। देखिए, एक प्रथम सूचना केकड़ी शहर अजमेर में दर्ज हुई थी, जिसमें एक नाबालिग पीड़िता के साथ आरोपियों द्वारा दुष्कर्म किया गया था। उस दुष्कर्म के परिणाम स्वरूप वह गर्भवती हो गई। जब उसको जनाना अस्पताल के अंदर भर्ती कराया गया तो उसने एक मृत भ्रूण को जन्म दिया। वो मृत भ्रूण 3 दिन तक अस्पताल की आधिपत्य के अंदर अलमारी में रखा गया। जब उस भ्रूण को डीएनए जांच के लिए एफएसएल के लिए भेजा गया तो एफएसएल में रिपोर्ट आई कि जो भ्रूण है उसका डीएनए अपनी मां से भी मैच नहीं कर रहा है, ना ही अभियुग्म से कर रहा है। तो इससे क्लियर हो रहा है कि जो भ्रूण का अस्पताल से बदल दिया गया है। इसको लेके ये पत्रावली आज मुझे जब प्राप्त हुई अभियोजन समीक्षा के लिए, तो उसको देखने के बाद मैंने जो पूरी तथ्यों की जानकारी डीजीपी राजस्थान, गृह मंत्री जी, विधि मंत्री जी, विधि शासन सचिव, पुलिस अधीक्षक महोदय को पत्र लिखा व साथ ही उनको ये निवेदन किया कि इतनी बड़ी घोर लापरवाही जो अस्पताल के द्वारा की गई है और पॉक्सो जैसे गंभीर अपराध के अंदर इस तरह सबूत का नष्ट होना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इसलिए उन दोषी व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए, साथ ही उनको सबूत नष्ट करने की धारा के अंदर गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया जाए। प्रशांत जी, क्या लगता है कि जिस तरह से इतने गंभीर मामले के अंदर खाकी के ऊपर तो पहले सवाल खड़े होते थे कि हमेशा सबूत मिटाने पर पुलिस वालों को दोषी माना जाता था, इस बार अस्पताल प्रशासन भी उनके साथ है। देखिए, अस्पताल के अंदर जो है वहाँ पर जब उनके पुलिस द्वारा उनसे जांच की गई तो मात्र 2-3 नर्सिंग कर्मी एक डॉक्टर का बयान लेके उन्होंने अपनी पूरे इसकी अनुसंधान की तीसरी कर ली गई, जबकि उनको चाहिए था कि इसकी डेप्थ तक जाते कि वो कहाँ पे बदला है, वो भ्रूण कहाँ गया है। इसलिए कहीं ना कहीं अस्पताल प्रशासन ने आरोपी से मिलकर उनको बचाने की कोशिश की जा रही है। इसलिए मैंने निवेदन किया है कि इसकी गहनता से जांच करते हुए उनको गिरफ्तार किया जाए। क्या लगता है, अस्पताल प्रशासन जो दोषी डॉक्टर हैं उनके खिलाफ पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं करी, एफआईआर दर्ज नहीं करी, जबकि ऐसा होना चाहिए था? देखिए, मैंने तो लिख के दे दिया है उच्च अधिकारियों को और ऊपर तक। अब वो क्या डायरेक्शन देते हैं उसके ऊपर, उसके बाद ही कुछ मैं कह पाऊंगा। प्रथम दृष्टया क्या लग रहा है आपको? भ्रूण बदला है तो विधि के जो एफएसएल की रिपोर्ट आई है उसमें उनके ओपिनियन आई है कि ये भ्रूण मैच ही नहीं कर रहा है, ये भ्रूण बदला गया है। मतलब सीधे तौर पर यह है कि कहीं ना कहीं अस्पताल प्रशासन की लापरवाही हुई है, उनकी चूक हुई है। और पुलिस इस मामले पर क्या कार्रवाई अब तक कर पाई? पुलिस अपना अनुसंधान कर रही है। अब आगे जो भी होता फर्दर डायरेक्शन आएंगे उसको देखते हुए पुलिस जो अनुसंधान करेगी, जो भी करती है वो जांच करेगी। आपने कहाँ इसकी शिकायत? मैंने इसकी जो शिकायत है, जो पत्र लिखा है, वो डीजीपी राजस्थान, गृह मंत्री जी, विधि शासन सचिव, विधि मंत्री जी, अपने पुलिस महानिरीक्षक व पुलिस अधीक्षक को ये पत्र भेज के इसकी डिटेल पूरी भेजी गई। क्या शिकायत क्या की गई है? शिकायत जो इसमें लापरवाही हुई है, जो भी चूक हुई है, उसके बारे में लिखा गया है कि दोषी व्यक्तियों के खिलाफ जांच करा के मुकदमा दर्ज करके उनको गिरफ्तार किया जाए। बिल्कुल, दोषी जो डॉक्टर हैं, जो पुलिस अधिकारी इसके अंदर मिले हुए हैं, उनके खिलाफ कठोर से कठोर, सख्त से सख्त कार्रवाई की इन्होंने मांग की है। अब देखना यह है कि क्या अजमेर पुलिस इस मामले पर, अजमेर पुलिस अधीक्षक, अजमेर आईजी रेंज इस मामले पर क्या कदम उठाते हैं। क्या दोषी पुलिस अधिकारी और अस्पताल प्रशासन में जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हो पाती है या नहीं, क्या रेप पीड़िता को न्याय मिलता है या नहीं, यह सबसे बड़ा सवाल है। दोस्तों, फिलहाल बात आज की में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन वीडियो शेयर करके कमेंट करके जरूर बताएं अजमेर पुलिस और अजमेर के जनाना अस्पताल की कार्रवाई को लेकर। नमस्कार।